हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर ट्रैवल। नाउ इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड वेब ऑन ट्रैवल। तो यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड कुछ चीजें दी हैं, इन्हें हमें जो है कंप्लीट करना है। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैसे ट्रैवल करते हैं? तो हम बस से करते हैं, ट्रेन से करते हैं, कार से करते हैं, एयरप्लेन से करते हैं। ये सब हो गया हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल का रीजन क्या क्या हो सकता है? वर्क हो सकता है, वेकेशन हो सकता है, फैमिली को विजिट करना, एजुकेशन। फीलिंग्स क्या होती हैं ट्रैवल के टाइम? जॉय होता है, एक्साइटमेंट होता है, राइट, क्यूरियोसिटी होती है नई जगह देखने की, एडवेंचर होता है। इसके अलावा एंगर भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, राइट, सैड भी हो सकते हैं। ये फीलिंग भी हो सकती है अगर आप फैमिली को छोड़ के जा रहे हो कहीं, तो एंगर और फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो सकता है कि आपकी फ्लाइट डिले हो गई, मिस हो गई, तो उस चक्कर में जो है आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहे हो। एडवेंचर एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं? एक्सप्लोरिंग है, ट्रैकिंग है, कैंपिंग है, रिवर राफ्टिंग है, हॉर्स राइडिंग है। तो बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज आप कर सकते हो। डेस्टिनेशंस कौन कौन सी होती हैं? रिवर साइड हो सकती है, राइट, नदी के किनारे जा रहे हो, पहाड़ में जा रहे हैं, बीच है, फॉरेस्ट है, ये सब डेस्टिनेशन हो गई। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? वेदर खराब हो सकती है, आप जहाँ जाओ पहाड़ की जगह कभी भी बारिश हो गई, बर्फ गिर गई, रास्ते बंद हो गए तो। ट्रैफिक होगा अगर आप जो है पीक सीजन में जाओगे, छुट्टियों का टाइम है तो सब लोग वहां पे होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस होगा, राइट, अगर आप कहीं बहुत दूर जा रहे हो तो बहुत टाइम लगेगा ट्रैवल करने में। सपोज आप जो है कहीं अब्रॉड जा रहे हो, यूएस जा रहे हो आप ट्रिप पे, तो 11 घंटे की फ्लाइट है, 14 घंटे की फ्लाइट है, राइट, आप खो भी सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं ट्रैवल करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप अगर जो है एक ट्रिप पे जा रहे हो, एक एडवेंचर कैंप पे जा रहे हो अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। कैसे आप ट्रैवल करोगे एडवेंचर कैंप को? तो आप जो है ट्रैवल करोगे बस से अपने क्लासमेट्स या टीचर के साथ, राइट। बस से ट्रैवल करोगे अगर वो एडवेंचर कैंप जो है कहीं आसपास है, अगर वो बहुत दूर है तो ट्रेन से करोगे। What things will you take along? तो क्या क्या लेके जाओगे? एक्स्ट्रा कपड़े, वाटर बॉटल, स्नैक्स, कैप, टॉर्च, कैमरा, फोन और पर्सनल कोई भी मेडिसिन हो तो। क्योंकि आप एडवेंचर कैंप में जा रहे हो तो ये सारी चीजें जो है जरूरी हैं। टॉर्च है, कैप है, कैमरा होना चाहिए, उसमें बैटरी होनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा जो है एक पावर बैंक आपके पास होना चाहिए, चार्जर है। ये सारी चीजें जो हैं आपको लेके चलनी चाहिए। Why would you like to go there? वहां क्यों जाना चाहोगे आप? क्योंकि मुझे नेचर पसंद है, एडवेंचर एक्टिविटीज पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है फन टाइम स्पेंड करना पसंद है, इसलिए जो है मैं वहां पे जाना पसंद करूंगी। क्या क्या एक्टिविटीज आप करना चाहोगे अपने फ्रेंड्स के साथ? तो मैं ट्रैकिंग करना चाहूंगी, जिप लाइनिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, कैंप फायर सिंगिंग है और नेचर वॉक है। ये सारी एक्टिविटीज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहूंगी। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट योर एडवेंचर ट्रिप? तो मुझे लगता है इस ट्रिप में जो है एक पूरा दिन लग जाएगा, या फिर आप 2 दिन भी कह सकते हो, वीकेंड भी कह सकते हो, ये आपके ऊपर है, राइट। तो ये जो सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये आपको एग्जैक्टली ऐसे देना जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो वो आप इसका रिप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पेयर में डिस्कस करना है कि क्या रीजन हो सकता है कि लोगों को ट्रेन की जो जर्नी है वो पसंद आती है। तो मुझे क्या क्या रीजन लगते हैं कि एक तो ट्रेन कंफर्टेबल है, आप उसमें आराम से इधर उधर जा सकते हो, राइट, बस में इतनी जगह नहीं होती है, एरोप्लेन में भी नहीं है, तो ट्रेन जो है वो ज्यादा स्पेस वाली होती है, उसमें जो है कंफर्ट ज्यादा होता है। ट्रेन की विंडो से जो है आप खूबसूरत सीनरी भी देख सकते हो, विंडो से सब दिखाई देता है। अगर एरोप्लेन में होगे तो ऊपर से सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, राइट, कोई जमीन की चीज तो दिखाई नहीं देगी। आप जो है बात कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, उनके साथ गेम्स भी खेल सकते हो क्योंकि स्पेस बहुत होता है। ट्रेन्स में जो है आपको कम जो है टायर्डनेस होगी, थकोगे कम। जबकि रोड ट्रिप जो है, जब कार में जाते हैं तो ज्यादा थकान होती है क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है, बैठे रहना है एक ही जगह।
यू कैन मीट न्यू पीपल ड्यूरिंग द जर्नी, साथ में आप नए नए लोगों से भी मिल सकते हो, राइट, क्योंकि ट्रेन में तो बहुत सारे लोग होंगे। द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन फील्स रिलैक्सिंग एंड रिदमिक, तो चलती हुई ट्रेन का जो साउंड है वो मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है, रिदम में लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई म्यूजिक चल रहा हो, छुक 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 छुक। ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज ऑफन चीपर एंड सेफर, और ट्रेन से ट्रैवल करना जो है वो सस्ता भी है और सेफ भी है, तो इसलिए जो है ट्रेन जर्नी को लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रीजंस हैं। Let us read our poem. The railroad track is miles away and the day is loud with voices speaking. तो पोएट कहते हैं कि जो रेल रोड ट्रैक है, यानी जो ट्रेन की जो पटरी है वो उसके घर से बहुत दूर है, मीलों की दूरी पे है, तो आसपास कोई रेल की पटरी नहीं है। और जो दिन का टाइम होता है उसमें जो है इतनी आवाजें आती हैं, क्योंकि आसपास सब लोग हैं जो उसके घर के आसपास हैं, सड़क होगी तो उस पे गाड़ियों की आवाजें हैं, तो लोगों की बोलने की आवाजों की वजह से जो है दिन में जो है बहुत शोर रहता है। Yet there isn't a train goes by all day, but I hear its whistle shrieking. फिर वो कहता है कि इतने शोर शराबे के बावजूद भी जो है उसके घर के आसपास से कोई ट्रेन नहीं जाती है दिन भर, तो उसके घर के आसपास से उसे कोई ट्रेन नहीं दिखाई दे रही है जाते हुए, क्योंकि उसके घर से जो रेल की पटरी है वो बहुत दूरी पे है। बट उसे दिन में जो है इस शोर शराबे के बावजूद भी जो है उसे ट्रेन की जो सीटी की आवाज है वो चिल्लाते हुए सुनाई देती है, तो उसे ट्रेन की सीटी की आवाज जो है दिन में सुनाई देती है, इवन दो जो है कोई ट्रेन उसे पास होते हुए दिखाई नहीं देती है, और उसके घर से जो रेल की पटरी है वो बहुत दूरी पे है। All night there isn't a train goes by, though the night is still for sleep and dreaming. पूरी रात बीत जाती है फिर भी कोई ट्रेन जो है उसके घर के आसपास से नहीं गुजरती है, जबकि रात जो है वो बहुत ही शांत होती है, उसमें सब लोग सो रहे होते हैं, सपने देख रहे होते हैं, तो रात में भी जो है कोई ट्रेन जो है उसके घर के पास से नहीं गुजरती है। But I see its cinders red on the sky and hear its engine steaming. but जो ट्रेन के इंजन से जो है उसमें से जो चिंगारियां निकलती हैं वो मुझे लाल लाल चिंगारियां आसमान में दिखाई देती हैं। सिंडर्स का क्या मतलब होता है, जब कोयला जलता है तो कोयले से जो चिंगारी निकलती है, आपने देखा होगा अक्सर आग जब जलती है तो थोड़ी चिंगारी इधर उधर जो जाती है, जिससे पटाखों में से जो है जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें से जो चिंगारी निकलती है रेड रंग की होगी, राइट, क्योंकि आग है वो, तो वो होती है सिंडर्स। तो वो कह रहा है कि जो इंजन में कोयला जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो कोयले की जो ट्रेन है उसकी बात कर रहा है, तो ट्रेन जो है वो कोयले के जलने से चल रही है, तो उसके अंदर इंजन में कोयला जल रहा होगा जिसमें से जो है चिंगारियां निकल रही होंगी। तो वो कह रहा है मुझे आसमान में लाल रंग की जो चिंगारियां हैं वो दिखाई देती हैं, और मुझे जो है उसका इंजन जो है उसके भाप की जो आवाज है, उसकी जो स्टीम की आवाज है वो मुझे सुनाई देती है। तो स्टीम इंजन की बात कर रहा है जो कोल से चलता है, कोयले से चलता है, तो वो कह रहा है कि मुझे रात में जो है ये सब दिखाई देता है, कि उसकी जो चिंगारियां हैं और उसकी जो स्टीम की आवाज है वो मुझे सुनाई देती है। My heart is warm with the friends I make and better friends I will not be knowing. फिर पोएट कहते हैं कि जो उनका दिल है वो बहुत ही ज्यादा खुश है, इतना खुश है कि उसे जो है बहुत ही वार्म फीलिंग आ रही है कि उसके इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त उसने बनाए हैं, इस बात से वो बहुत ही खुश है। और उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में उसे इससे अच्छे दोस्त कभी नहीं मिल सकते हैं, तो ये जो उसके अभी दोस्त हैं, जो पोएट के अभी दोस्त हैं वो बेस्ट है, इनसे अच्छे दोस्त जो हैं, इनसे बेटर फ्रेंड्स जो हैं उसे कभी भी नहीं मिलेंगे। Yet there isn't a train I wouldn't take no matter where it's going. फिर भी दुनिया में कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं उस ट्रेन में नहीं चढ़ूंगा, ऐसी कोई ट्रेन है ही नहीं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है। तो बेसिकली ये जो पोएम है इसमें जो पोएट है वो है एडना सेंट विंसेंट मिले, फीमेल। तो ये पोएटेस ये कहना चाह रही हैं कि ये जो ट्रेन है इससे जो है वो इतनी फैसिनेटेड है, इतनी अट्रैक्टेड है, इतनी आकर्षित है कि वो दुनिया की कोई भी ट्रेन में जो है बैठ जाएंगी, नो मैटर वो ट्रेन कहाँ पे जा रही हो। उन्हें अपने दोस्तों से बहुत प्यार है, अपनी लाइफ उन्हें बहुत पसंद है यहाँ पे, फिर भी अगर कोई ट्रेन उन्हें मिल गई तो वो उसे पकड़ के चली जाएंगी, क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ट्रेन बहुत पसंद है।
तो पोएटेस यहाँ पे अपना जो फैसिनेशन है ट्रैवल के प्रति और जो ट्रेन के प्रति, वो जो है इस पोएम में हमें समझा रही हैं कि भले ही जो है दिन भर में जो है मुझे ट्रेन दिखाई नहीं देती है, बट मुझे फिर भी उसकी आवाज सुनाई देती है। क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि वो इतनी ऑब्सेस्ड है ट्रेन से कि उन्हें जो है हर जगह ऐसा लगता है जैसे ट्रेन की आवाज जो है सुनाई दे रही है। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं तो हमें हर जगह वो चीज दिखाई देने लग जाती है, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो पोएटेस हैं, इन्हें भी जो है ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है, रात में उसकी चिंगारियां दिखाई दे रही हैं। नहीं दिख सकती है रियलिटी में, क्योंकि उनके घर से तो जो रेल की पटरी है वो बहुत दूरी पे है, तो उन्हें दिखाई कैसे देगा, सुनाई कैसे देगा? तो रियलिटी में उन्हें ऐसा कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ उनका ऑब्सेशन और फैसिनेशन है ट्रेन से, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेन की आवाज दिन भर सुनाई देती है, रात में उसकी चिंगारियां आसमान में दिखती हैं। और वो ये भी कह रही हैं कि उन्हें अपनी लाइफ बहुत पसंद है, उनके फ्रेंड्स बहुत पसंद है, और इन फ्रेंड्स से बेटर फ्रेंड्स तो उन्हें जिंदगी में नहीं मिलेंगे। फिर भी जो है वो कोई कुछ भी कह ले, उनको अगर कोई ट्रेन मिल गई तो वो उसमें बैठ के जहां वो ट्रेन जा रही हो वहां चली जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेस्टिनेशन क्या है, बस मुझे ट्रैवल करना है। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.